देखो, हमारी बात का अन्यथा अर्थ मत लेना। हम कहना क्या चाहते हैं उस बात पर ध्यान रखेंगे तो फिर ऐसा नहीं लगेगा कि हम अन्यथा सिद्धांत कह रहे हैं। भगवान स्वभाव से ही परिपूर्ण हैं। उन्हें परिपूर्णता के लिए किसी कारण की आवश्यकता नहीं है, स्वभाव से ही परिपूर्ण है। स्वभाव से ही परिपूर्ण होते हुए भी अकेले ठाकुर जी आकर दर्शन दें तो उनका दर्शन पूरा नहीं है। भक्तों के सहित दर्शन दें तो उनका परिपूर्ण दर्शन। थोड़ी गहराई में जाओ तो दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरुतो मारुतिर्यस्य तं वंदे रघुनंदनम। ऐसा क्यों कहा गया? ये परिपूर्ण दर्शन है। हनुमान जी हैं, लक्ष्मण जी हैं, किशोरी जी हैं, उनके सहित रघुनाथ जी। आहा, हमारे वृंदावन में महाराज जी निम्बार्क परंपरा के एक महान सिद्ध संत थे, श्री नागाजी महाराज, चतुर्भुजदास जी महाराज। नागाजी की कदम खंडी है, 84 की परिक्रमा में आती, जहां हिंस के झाड़ में नागाजी की जटा उलझ गई थी। भक्तमाल में नाभाजी ने उनका स्मरण किया है। महाराज जी 84 कोस की परिक्रमा नित्य करते थे, वो एक परिक्रमा रोज, 84 कोस की। और छोटी परिक्रमा नहीं, बड़ी परिक्रमा, बाहर बाहर वाली। और उसके भीतर जा जा के दर्शन भी करना। कहाँ मंगला करते थे, कहाँ श्रृंगार करते थे, कहाँ राजभोग करते थे, कहाँ उत्थापन करते थे, कहाँ संध्या आरती करते थे, और फिर शयन आरती करके फिर कदम खंडी में। नागाजी महाराज योग बल से चलते थे वो। क्यों? सामान्य मनुष्य तो ऐसा चल नहीं सकता, योग बल से चलते थे, वेग से चलते थे। उनकी जटा खुल गई और हिंस में अटक गई, वो खड़े हो गए। ब्रजवासियों का मेला लग गया। बाबा तेरी जटा उलझ गई, हम सुलझाए दें। कुछ नहीं बोलते, चुप। अरे भैया बाबा बड़ो सिद्ध है, पतो नहीं बिना या की आज्ञा के कछु हम करें और हमारो कछु बिगड़ जाए तो अच्छी बात ना है। तो धीरे धीरे ब्रजवासी चले गए। 3 दिन हो गए महाराज जी, 3 दिन 3 रात्रि हो गई। चौथे दिन स्वयं श्री कृष्ण आए। बाबा कैसे यहां खड़े हो? हाँ, किसी ने पूछा, संतों ने, कि गृहस्थियों से जटा स्पर्श नहीं कराना तो हम लोग सुलझा दें, अब साधुओं को मना कैसे करें? तो उन्होंने कहा, न तुमने उलझाई है और न तुमसे सुलझवाना है, जिसने उलझाया है वही सुलझाएगा। अब ठाकुर जी आए, बोले हम सुलझा दें। तो बोले तुम्हारे पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं। नटखट ठाकुर हो, कहीं सुलझाने का नाटक करके और उलझा दो तो वाजीबा विचित्र बात हो। गृहस्थी ब्रजवासियों से सुलझवाओगे नहीं, साधुओं से कह दोगे कि जिसने उलझाई है वही सुलझाएगा। और जब हम सुलझाने आ गए तो कहते हमारा भरोसा ही नहीं है कि तुम सुलझाओगे। भगवान ने कहा कोई बात तो बताओ, क्या कारण है? तो महाराज जी नागाजी ने कहा, बिना श्यामा तुम नहीं थिर। बिना श्री रमण बिहारिणी जी के, बिना श्री किशोरी जी के तुम्हारी चंचलता जाती नहीं है। तुम सुलझाने का नाटक तो करोगे पर उलझा जाओगे।
श्री किशोरी जी आ जाएं तो भरोसा हो जाएगा। अब किशोरी जी अकेली थोड़ी आवेंगी, ललिता, विशाखा, रंग देवी, सुदेवी, चित्रा, तुंग विद्या, अष्ट सहचरियों के सहित श्री किशोरी जी प्रकट हो गई। बोले बस हमारा काम हो गया, अब उर्जी रहे तो भी सब कुछ सुलझ गया, क्योंकि परिकर सहित दर्शन हो गया। यह है परिपूर्ण दर्शन। भगवान परिपूर्ण है, पर अपने परिकर सहित दर्शन दें, ये भगवान की विशेष कृपा है। तो भगवान दोनों भक्तों को दर्शन देने अकेले नहीं गए, पूरे परिकर सहित गए। बड़ी लंबी लिस्ट है। वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी, इंद्र प्रमद, त्रित गृत समद, महाराज जी उसमें शुकदेव जी का नाम भी आया, शुकदेव जी भी, उद्धव जी भी, बहुत भक्तों को लेके भगवान गए। कृष्ण द्वैपायन व्यास जी का भी नाम है, नारद जी का भी नाम है। और जैसे ही मिथिला की सीमा में पहुंचे, बोले अब समस्या है, भगत हैं दो, और दोनों को ही संतुष्ट रखना है, किसी को रुष्ट नहीं करना है। बोले प्रभु क्या आज्ञा है? बोले एक साथ दोनों को दर्शन दो दो हो जा। दो व्यास जी हो गए, दो सुखदेव जी हो गए, दो वशिष्ठ जी हो गए, दो परशुराम जी हो गए, जितने महात्मा थे सब दो दो हो गए। अरे महाराज जी महात्मा दो दो हो गए सो तो हो गए, रथ भी दो दो हो गए, घोड़े भी दो दो हो गए, सबके दंड कमंडल भी दो दो हो गए। ये भगवत लीला है। और दोनों के ऊपर भगवान ने एक साथ कृपा की। कथा आप सबको ज्ञात है। इस प्रकरण की परिसमाप्ति में सुखदेव जी क्या कह रहे हैं? एवं स्वभक्तयो राजन, एवं स्वभक्तयो राजन, भगवान भक्त भक्तिमान। भगवान का विशेषण है कीदृक भगवान? भक्त भक्तिमान। भक्तों में है भक्ति जिनकी, ऐसे भगवान। एवं स्वभक्तयो, माने स्वभक्तयो द्विवचन है, अर्थात श्रुतदेव ब्राह्मण और बहुला स्वराजा जनक। एवं स्वभक्तयो राजन, भगवान भक्त भक्तिमान, उषित्वा दिश्य सन्मार्गम। उषित्वा का अर्थ महाराज जी रात दो रात नहीं, पूरा चातुर्मास किया ठाकुर जी ने दोनों जगह। 4 महीना रहे और 4 महीने पर दोनों जगह प्रवचन चला। उषित्वा दिश्य सन्मार्गम, सन्मार्ग माने भागवत धर्म का उपदेश किया। पुनर्द्वारावती मगात, फिर भगवान द्वारिका गए। तो सुखदेव जी भगवान को भक्त भक्तिमान भगवान कह रहे हैं। भक्तों में है भक्ति जिनकी, इसलिए अलग से भी जरूरत नहीं, भक्त कहने से भगवान का ग्रहण हो जाएगा। अब कौन सा तत्व रहा? गुरु तत्व। अभक्त गुरु होगा, विमुख गुरु होगा। अरे गुरु कहते ही उसको हैं जो भगवत तत्व की अपरोक्षानुभूति से युक्त हो। और दूसरे शब्दों में कहें तो ब्रह्म तत्व का विज्ञान जिसे हो, ज्ञान नहीं विज्ञान। और गुरु प्रपत्ति का प्रयोजन भी यही है। तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत समित पाणिहि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम।
बुद्ध पुरुष कहो, जीवन मुक्त कहो, सिद्ध कहो, ज्ञानी कहो, भक्त कहो, गुरु कहो, हमको लगता है लगभग सब एक ही है। अब किसी शब्द में कहिए तो भक्त तत्व में गुरु तत्व का भी अंतर्भाव हो जाता है। क्योंकि हाँ महाराज जी, हमारे महाराज जी कहते थे माला में सुमेरु जो है मानो यही भक्तमाल है, ये भक्तमाल है। और इसमें 4 चीजें हैं, भक्त, भक्ति, भगवंत, गुरु, चतुर नाम बपू एक। माला एक है। भक्त क्या है? तो ये जो मणिका हैं तुलसी के, ये भक्त हैं। और भक्ति क्या है महाराज जी? भक्ति सूत्रोपनद्धा, भक्ति के सूत्र में सब बंधे हुए हैं। भीतर सबके जो धागा है जिसने सबको संयुक्त करके रखा है, माला का आकार जिसने प्रदान किया है, वो भक्ति है। अब भगवत तत्व कहां है महाराज जी? ये भगवत तत्व है। ये फुंदना जो है ये भगवत, ये सर्वोपरि है। अब तो महात्मा लोग तो बड़े पुराने महात्मा तो बड़ी कलाकारी जानते थे। फुंदना भी ऐसा बना देते थे, ऊन का रंग बिरंगे 5-7 रंग के ऊन को लेकर के, रेशम को लेकर के इतना बढ़िया फुंदना बना देते कि आप देख के देखते रह जाओ। तो फुंदना भी रंग बिरंगा होता है। हमको लगता है भगवान के समस्त अवतार स्वरूप वही फुंदना है। 3 हो गए ना, भक्त हो गए, भक्ति हो गए, भगवंत हो गए। और गुरु कौन है? ये सुमेरु जो है वो गुरु है। ये सुमेरु जो है वो गुरु है। ये भी दाना ही है, मन का ही है, पर ये अन्य दानों के, मनकों के आकार से कुछ विशिष्ट है। इसका मतलब महाराज जी कहते थे कि विशिष्ट भक्ति, विशिष्ट ज्ञान की प्रतिष्ठा जिसमें है वो गुरु है। और जितने मनके हैं इनमें से एक एक ओर से धागा निकला है, पर सुमेरु में दोनों ओर से धागा ऊपर निकलकर फिर फुंदने को बांधता है। माने एक गुणित भक्ति जिसमें है वो भक्ति है, भक्त है। और जिसमें द्विगुणित भक्ति है, इतनी द्विगुणित भक्ति है कि जिस तत्व ने भगवत तत्व को भी बांध रखा है उस तत्व का नाम है गुरु तत्व। कितनी अद्भुत बात है। इसलिए इस ग्रंथ का प्रतिपाद्य भक्त तत्व है। सिद्धांत किसको कहते हैं? आदि, मध्य और अंत तीनों में जिसका निर्वचन किया जाए उसी को सिद्धांत कहते हैं। अथवा त्रिवाचा पूर्वक कहा जाए वो सिद्धांत बन जाता है। श्रीमद् भागवत का सिद्धांत भी भगवत परत्व में न होकर भक्त परत्व में ही है। अक्रूर जी के यहां जाकर भगवान क्या कह रहे हैं? नहियं मयानि तीर्थानि न देवा मृच्छिला मया ते पुनन्त्युरुकालेन दर्शनादेव साधवा। जलमय तीर्थ और तीर्थों में प्रतिष्ठित मृत पाषाण आदि के विग्रह, उनका सेवन, जलमय तीर्थों का, मृत पाषाण आदि की प्रतिमाओं का दर्शन कोई साधक करे तो दीर्घ काल में पवित्र होगा। किंतु संत तो दर्शन मात्र से पवित्र कर देते हैं। लगता है ऐसा जरूर है यहां प्रथम दृष्टया कि तीर्थ की महिमा और तीर्थ में विराजमान देव प्रतिमाओं की महिमा कुछ खर्व कर दी गई है, कुछ न्यून कर दी गई है।
लेकिन हमारे पूज्य गुरुदेव एक बात कहते थे कि पंडित जी इसमें न्यूनता नहीं है, इसमें ध्यान देने की ये बात है। न देवा मृच्छिला मया, मृच्छिला मया देवा न, मिट्टी शिला धातु ये परमात्मा नहीं, परमात्मा तो परमात्मा है। पर हम लोगों की बुद्धि ये लकड़ी के भगवान, ये पीतल के भगवान, ये पत्थर के भगवान, हम जड़ पदार्थों को भगवत विग्रह में देखते हैं, इसलिए दीर्घ काल में पवित्र होते हैं। और ब्रह्मद्रव स्वरूपा गंगा जी में भी सामान्य जल को देखते हैं, यमुना जी प्रेमद्रवा हैं, उनमें सामान्य जल को देखते हैं, इसलिए हम दीर्घ काल में पवित्र होते हैं। पर संत की विचित्रता, विलक्षणता ये है कि महाराज जी हमने संत को नहीं देखा, कथनचित संत ने हमको देख लिया तो भी हम पवित्र हो जाएंगे, ये विशेष बात है। नल कुंवर मणिग्रीव कुबेर जी के पुत्र वे कहां नारद जी को देख पा रहे थे? एक तो युवावस्था का मद, देवता होने का मद, धनाध्यक्ष के पुत्र होने का मद, युवावस्था का मद और प्रमदाओं का कुसंग मद, और जो पी रखा था उसका मद। वो तो ये और कह रहे थे कि ऐसे बाबा जी तो निरे डोलते हैं, ये उत्तराखंड है, अभी तो हमारी जलक क्रीड़ा से तृप्ति नहीं हुई है, कहां जा भाग रही हो कपड़ा पहनने के लिए। विवस्त्रौ लिखा हुआ, विवस्त्रौ, वस्त्रहीन थे वो, नग्न थे। नारद जी को नहीं देखा, देखते तो दंडवत करते, प्रणाम करते, पहचानते, देखा ही नहीं। पर नारद जी की करुणा भरी दृष्टि पड़ गई। महाराज जी कितनी विचित्र बात है, सापम दास्यन निदम जगऊ। दुनिया में कोई गागा के गाली नहीं देता है, साप नहीं देता है, पर श्री नारद जी ने वीणा के तारों की गहरी मीड़ लेकर के ताल स्वर में, राग रागनी में मूर्छना से युक्त होकर के गा करके साप दिया। ये है कृपा। और उसकी समझ में आ गया कब? जब बालकृष्ण प्रभु ने यमलार्जुन उद्धार किया। बाणी एक प्रसंग है महाराज जी, संत श्री ज्ञानेश्वर महाराज, महाराष्ट्र की धरती के महान संत श्री ज्ञानेश्वर भगवान, उनका नित्य सत्संग होता था श्री गोराई भक्त के यहां, जो कुम्हार जाति के थे, सिद्धकोटि के भक्त थे। चांगदेव जो महान योगी थे वो भी श्री ज्ञानेश्वर जी के शरणापन्न हो चुके थे। एक दिन की बात है, ज्ञानेश्वर महाराज के निवास पर ही सत्संग था। सभी प्रेमी भक्त वहां उपस्थित हो गए। अकिंचनता तो भक्तों का स्वरूप ही है। मुक्ताबाई कुछ सयानी सी हो गई थी, लेकिन इतने वस्त्रों की प्रचुरता नहीं थी कि वो बहुत वस्त्र पहन सके। कम वस्त्रों में स्नान कर रही थी, तो चांगदेव जी को थोड़ा संकोच हुआ। महाराज जी, योगीराज चांगदेव जी जिन्होंने 1400 वर्ष की आयु योग बल से प्राप्त की थी, उन्होंने नेत्र नीचे कर लिए। मुक्ताबाई हंसी और बोली,
यह 1400 वर्ष का बूढ़ा अभी भी स्त्री पुरुष के भेद का दर्शन कर रहा है। इसे सर्वत्र पंढरीनाथ की अनुभूति नहीं हो रही है। हाय हाय, बड़े दुख की बात है। इतना सुनते ही चांगदेव जी ने मुक्ता भाई के चरण पकड़ लिए। कहा ये तो साधन से संभव नहीं है, ये कृपा से संभव है, आप कृपा करो। महाराज जी स्वयं चांगदेव जी ने एक अभंग में इस बात को लिखा है कि जब से मुक्ता ने मेरे सिर पे हाथ रखा है तब से मुझे ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ भासता ही नहीं।